सेंट्रल रजिस्ट्रार का कार्यालय, रजिस्ट्रेशन, बायलॉज का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज में अमेंडमेंट, ऑडिटिंग और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिटिंग का मॉनिटरिंग और चुनाव की पूरी प्रक्रिया, एचआर का विकास करना, विजिलेंस और प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रमों को समाहित कर ये पोर्टल को बनाया गया है। एक प्रकार से पूर्ण पोर्टल है। आज मैं ये 3 युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पोर्टल के लिए हैकाथन किया गया था, जिसमें अपना पूरा योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो विचार रखा है, वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम 9 साल में समाप्त कर दिए। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कुछ स्वप्न थे। स्वप्न क्या थे? कि कभी मेरा एक घर बन जाए, घर है तो घर में बिजली आ जाए, बिजली है तो गैस का सिलेंडर आ जाए, मेरे यहां परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, मेरे परिवार की स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं। कुल मिलाकर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्देश्य थे, जिसके लिए वो उद्यम करता था, 60 साल से लगा था, 2-2, 3-3 पीढ़ी चली गई, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में एक ही झटके में समाप्त कर दिया। उसको घर देने का काम कर दिया, घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी। अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था, उससे जो पैसा खर्च करता था, वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिए। ये गरीब व्यक्ति जो 60 करोड़ गरीब थे देश के, वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थे, इसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसको बैंक अकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया और उसके पूरी गाड़ी कमाई अपने परिवार की ये प्राथमिक चिंताओं करने में समाप्त होती थी। ये चिंताएं भी समाप्त हो गई। तब उसको स्वप्न आता है कि मैं भी कुछ कमाऊं, मेरे घर में भी एक अच्छा टीवी हो, मिक्सचर आ जाए, कूलर आ जाए, मेरे घर में व्यवस्था हो जाए, मेरे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सारे स्वप्न वो देखने लगा है आजादी के 75 साल के बाद, क्योंकि उसको संभव लगता है। पहले पूरा जीवन इसका जिस जद्दोजहद के अंदर था, वो तो समाप्त हो चुकी। अब वो कुछ उद्यम करना चाहता है, वो कुछ काम करना चाहता है। काम करना तो चाहता है, परंतु उसके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बगैर क्या उद्यम करेगा? पूंजी के बगैर क्या काम करेगा? इसका एकमात्र जवाब सहकारिता आंदोलन है। सहकारिता आंदोलन का मतलब है छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को इकट्ठा कर कर बड़ा उद्यम स्थापित करना, यही सहकारिता है। पद्मश्री पाटिल ने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों का छोटा छोटा पूंजी इकट्ठा कर कर सहकारी कारखाना लगाया, साकर कारखाना लगाया और आज देश भर में सैकड़ों साकर कारखाने इस पद्धति पर चल रहे। हमारे यहां त्रिभुवन दास पटेल ने छोटी छोटी महिलाओं से, उस जमाने में 5 रुपया और आज के जमाने में 100 रुपया लेकर दुग्ध क्रांति करी
अमूल का आंदोलन खड़ा किया। आज स्थिति यह है कि 36 लाख महिलाएं गुजरात के अंदर 100 रुपए से ज्यादा किसी ने नहीं रोका है, इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। वो 36 लाख महिलाओं की कोऑपरेटिव अमूल आज 60,000 करोड़ का मुनाफा वो 36 लाख महिलाओं को पहुंचा। 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना।